हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर डोंट केयर में आपका स्वागत है। तो अभी जो मैं आपको कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक आईटी सेक्टर की कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में बताने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ। ये मैं आपके साथ जो भी स्टॉक शेयर करता हूँ या इसकी ये जो वीडियो शेयर करता हूँ ये ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक को खरीदें या इनके ऊपर जो है आप ट्रेड करें। स्टॉक खरीदने से पहले हमेशा अपनी अच्छी तरह से रिसर्च कर लें, एनालाइज कर लें और उस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में जान लें और बिजनेस के बारे में जान लें और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जान लें, फिर ही आप उस पर इन्वेस्ट करें। और सेबी रजिस्टर्ड जो सर्टिफाइड जो वेंडर्स होते हैं या जो ब्रोकर्स हैं, आप उनसे स्टॉक के लिए टिप्स भी ले सकते हैं और एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो आज का जो हमारा स्टॉक है वो है टन्ना प्लेटफॉर्म के नाम से, टन्ना प्लेटफॉर्म लिमिटेड के नाम से है। उसका जो अभी प्राइस चल रहा है 750 रुपये उसका प्राइस है। और आज का जो इसका हाई है 11 रुपये 62 पैसे, सॉरी 11 रुपये 11.62% जो इसने हाइक मारी है आज। जो इसका पिछला जो क्लोज था उससे आज ये 11% हाइक पे ये ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपको इस स्टॉक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक को जो है मैं पिछले 5-10 दिन से चेक कर रहा था। ये स्टॉक अभी आपको जो है 30 to 35% या 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो इसके 52 वीक का हाई है। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई जो है 1248 रुपये है। अभी जो है ये 750 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है। और आप अगर इसका 3 साल का हाई देखोगे तो आपको ये 50% डिस्काउंट पे अभी ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और इस स्टॉक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। टलना प्लेटफॉर्म जो है एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने आईटी सेक्टर में जो है, जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी है उनके तरह ये कंपनी जो है इसका अपना जो बिजनेस है, यानी कि ये कंपनी जो है मैसेजिंग सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। आपके जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें जो ब्लॉक चेन्स वगैरह हैं उसकी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और यानी कि नए ऐप्स वगैरह और जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करवाती है। आप देख सकते हैं इसके जो कस्टमर है वो एयरटेल है, एस एफ आर है, गूगल है, फेसबुक है, लिंक इंडिया है, एच डी एफ सी है, बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, कैम्प्स है। और टेलीकॉम कम्युनिकेशन के लिए और ट्रू कॉलर के लिए भी ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी का जो वर्क है, यानी कि एक तो ये जो अपनी स्मार्ट जो अभी हमारी रोबोट वगैरह आ रहे हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो है सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है। और दूसरा ये जो मैकेनिकल यानी मैकेनिकल सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं उसकी जो प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है उसमें या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए भी ये कंपनी जो है अपने जो है सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है। तो आप देख सकते हैं इसका ओटीपी मैसेजिंग अनेबल का वर्क है, इसका 100 करोड़ प्लस वैकेंसी उसमें है। और दूसरा कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जैसे आप देख सकते हैं टेस्ला हो गई, एनवीडिया हो गई, ये कंपनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करती है। उस पर एनएलपी, सीएनसी, डीप लर्निंग, वेबसाइट फॉर ट्रस्ट ऑफ ट्रस्ट, यानी कि वेबसाइट वगैरह सब कुछ, यानी कि आईटी से रिलेटेड जो भी आज की डेट में सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंपनी एनवीडिया जैसी ही कंपनी है जो कि एक सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और ये इसका जो है इंडिया से जो रेवेन्यू आता है 68% है। और ओवरसीज यानी कि अदर कंट्री जो रेवेन्यू आता है 32 या 34% से ये रेवेन्यू आता है। और सबसे अच्छी बात ये है इस कंपनी की, इसने अभी जो अपने साथ क्लाइंट जोड़े हैं वो इन्होंने, आप देख सकते हैं 48 कस्टमर जो कनेक्शन है इन्होंने 195 न्यू कस्टमर वर एडेड इन 2024 में इन्होंने 195 न्यू कस्टमर जो ऐड करे हुए हैं।
टॉप 20 क्लाइंट जो है, पहले इनके पास टॉप 20 क्लाइंट में 195 इन्होंने नए कस्टमर ऐड करे हों, और टॉप 20 क्लाइंट्स में का उनके 48% जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। टॉप 20 क्लाइंट में आप देख सकते हो उनका एयरटेल है, SFR है, गूगल है, फेसबुक है, लिंक इंडिया है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है। तो ये जितने भी कस्टमर हैं इनसे इनको 48% का जो है रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस साल इन्होंने 195 जो है न्यू कस्टमर जो है अपने साथ जोड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,102 करोड़ है, और करंट प्राइस ये 750 पेज पे जो ट्रेड कर रही है, और इसका 52 वीक हाई जो है 1,248 करोड़ का है, और जो इसका 52 वीक लो है 660 करोड़ का है, और प्राइस टू अर्निंग रेशो इसका 18.6 है, वो भी बहुत अच्छा है, और अर्निंग पर शेयर इसका 40.3 है, ये भी बहुत ही अच्छा है, और ROC इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है 38.3% है, और ROE इसका जो है 31.7% है, ये भी बहुत ही अच्छा है इसका जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और डेट इस पे बिल्कुल ना के बराबर है, जो इसका डेट है 69.7 करोड़ का इस पे जो है डेट है, और इसके जो रिज़र्व हैं 2,094 करोड़ के अभी इसके पास रिज़र्व है, यानी कि इनके पास काम पड़ा हुआ है, या इनके पास अपने पहले जो प्रॉफिट वगैरह हुआ है उसकी जो बैंक में जमा नकदी पड़ी है या जो भी है, इनके पास 2,094 करोड़ का इनका अपने पास वो पड़ा हुआ है। और इसकी जो सेल ग्रोथ है 3 साल की आप देख सकते हैं 18.8% की सेल ग्रोथ है, ये भी बहुत अच्छी है। और इस कंपनी का आप क्वार्टरली प्रॉफिट देखते हो तो कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट है, इसकी जो सितंबर 2024 का जो सेल है 1,001 करोड़ है, और इसका जो नेट प्रॉफिट है नेट 130 करोड़ का इस पे जो है नेट प्रॉफिट है सितंबर 2024 में। और सितंबर 2023 के क्वार्टर का आप देखेंगे तो 1,009 करोड़ की सेल थी उसमें, और 143 करोड़ का इसमें जो है प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर से अब के क्वार्टर में थोड़ा कम प्रॉफिट है। और प्रॉफिट आप इसका देखोगे जो मार्च 2024 का इसका प्रॉफिट है सेल है इसकी 3,928 करोड़ की इसकी सेल थी, और जो इसका टोटल प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट 548 करोड़ का इसका जो है नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2023 की आप देखोगे 3,355 करोड़ का इसमें इनकी सेल थी, और 448 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका 19% 2024 में था, और 18% 2023 में था। और कंपाउंड ग्रोथ आप इनकी देख सकते हो, 3 साल की जो कंपाउंड ग्रोथ है 16% है, 5 साल की इनकी 87% है, और 10 साल की इनकी 50% है, ये भी बहुत ही अच्छा है। और स्टॉक प्राइस का CGR जो है आपका थोड़ा माइनस में है, पर लेकिन माइनस में तो हो गई क्योंकि स्टॉक काफ़ी टाइम से अभी डाउन पे आ रहा है, तो आपको यानी 50% और 30% डिस्काउंट पे अभी ये स्टॉक मिल रहा है। आप इसमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसका जो शेयर होल्डर पैटर्न आप देख सकते हो, शेयर होल्डर पैटर्न इसका 24 सितंबर 2024 में 44.12% है, और जून 2024 में 44.60% था। और इसमें जो FIS की आप वो देख सकते हैं, अभी सितंबर 2024 में इन्होंने 14.64% की उनकी होल्डिंग है, और DIS की इस पर 0.79% की होल्डिंग है, और पब्लिक के पास इनका 40.42% की होल्डिंग है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि 44.12% अभी अपने जो उनके प्रमोटर है उनके पास होल्डिंग बढ़ी हुई है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा कि जब से स्टॉक डाउन पे जा रहा है तो उन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर दी है या बेच दी है। जून 2000 आप देख सकते हो मार्च 2023 से इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। दिसंबर 2022 में इनकी होल्डिंग 43.73 थी, और मार्च 2024 में इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, यहाँ पे 44.80% कर दी है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मैं आपको सिर्फ यही सुजेशन करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो पहले अपने सर्च कर लें, एनालाइज कर लें, और उसके फंडामेंटल के बारे में जान लें, या किसी से भी रजिस्टर्ड जो ब्रोकर हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले।
तो कभी भी आप अगर कोई स्टॉक खरीदते हो तो उस पे आप ये मत सोचें कि मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। आप स्टॉक खरीदने से पहले अपनी एक लिमिट, जो अपनी लिमिट और कैपेसिटी जो उसको डिफाइन कर लें। यानी कि अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो आपको वो कितने परसेंट पे वो स्टॉक बेचना है और कितने परसेंट लॉस पे वो स्टॉक आपको सेल करना है। यानी कि जब आप स्टॉक खरीदते हो तो उसको कितने परसेंट आपको उस पर रिटर्न चाहिए। मिनिमम रिटर्न आप 10 से 15% रख लो। अगर उससे ज़्यादा आप रखते हो तो ये आपकी रिस्क कैपेसिटी होगी, क्योंकि अगर आपको साल के अंदर ही कोई स्टॉक 10 से 15% दे देता है तो आपको उससे एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि सभी स्टॉक जो है मल्टीवैगर नहीं बनते। अगर कोई स्टॉक मल्टीवैगर बन भी जाता है उसके बाद तो आपको उसके ऊपर अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कैपेसिटी डिफाइन करोगे तभी आप इससे पैसा कमा पाओगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं स्टॉक के बारे में, सोचते हैं कि चलो आज ये 500 रुपये बढ़ गया, 5% हो गया या 10% हो गया, अभी ये 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 20-25 होने के बजाय वो 20% लॉस में चला जाता है। तो इससे बढ़िया अपना एक लिमिट रखें कि हमने 15% पे जो इसको सेल कर देना है और 5% लॉस पे इसको जो सेल करके कोई नया स्टॉक या किसी नई इन्वेस्टमेंट में कर देना है। तभी आप प्रॉफिट कमा पाओगे। और हमेशा ये याद रखें कि आप जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे आपको उतना ज़्यादा लॉस होगा। वो लॉस इस वजह से होगा, जितनी ज़्यादा आप ट्रेडिंग करोगे आपके ट्रेडिंग चार्जेस कटेंगे, टैक्सेस कटेंगे, और जो लॉस होगा वो तो होगा ही होगा, और जो ट्रेडिंग करोगे आप उसके जो चार्जेस कटते हैं वो आपको ऊपर से और हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेडिंग हमेशा कम करें, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please share and subscribe my YouTube channel. Thank you.